हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अगर आप एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसके पहले के जितने सारे प्रश्न थे हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44,212 किलोमीटर है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत दयाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104 कि बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान का। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा थार। गाड़ी चलाने वाला थार नहीं जो भी ट्रेंडिंग में है, थार लेंगे भाई, थार, ये वाला थार नहीं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न में है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न में दिया गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर होगा सिप्रा। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न में दिया गया है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है कि स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न में है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। छः वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, बाकी लगभग का 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, इन सभी जनों का जो सदस्य के चुनाव की अवधि होती है वो कार्यकाल से जो सबकी होती है वो 5 साल के लिए होती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव की अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया गया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगर आप एग्ज़ाम भी लिखने जाते हैं हम लोग 10th 9th बोर्ड का, तो वहाँ भी हम लोग को लिखना पड़ता है कि हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है कि नहीं। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 114 कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। जो ज़्यादातर आदमी मतलब ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि जो आकाशगंगा का नाम है वो मिल्की वे के नाम से ज़्यादा कोई जानता है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न में दिया गया है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है, कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत ने खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन सा खेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है दोस्तों
कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 और मॉस्को में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद होता है। 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसान, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न में दिया गया है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हुए? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 गोले हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 125 कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पादक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सॉरी, क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है कि सन 2020 में ओलंपिक का खेल कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 127 में। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया गया है कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 128 कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 में। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 129 कि ओलंपिक खेलों में पादक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये बात ध्यान रखना है। कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 130। देखो, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद ने। अगला प्रश्न में है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न में दिया गया है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न में दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 134 में दिया गया है किस एकमात्र भारतीय की अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 138 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगला प्रश्न में दिया गया है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई ने। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 140 कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एलपीजी गैस से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न में है कि किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने।
अगला प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न में दिया गया है गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल हरदयाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सिख इतिहास में लंगार प्रथा किसने शुरू की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये क्वेश्चन की ये मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एक ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।